प्रथममनामो शारदा करो हृदय में वास सद्बुद्धि विकसित करो करो तिमिर का नाश सद्बुद्धि विकसित करो करो तिमिर का नाश शरणागत वत्सल प्रभु हृदय परम विशाल भक्तन हित नर रूप में लिया हरि अवतार भक्तन हित नर रूप में लिया हरि अवतार स्वामी चेतन कुलदीप का धरो हृदय में ध्यान चरण कमल में वंदना देवो शुभ वरदान चरण कमल में वंदना देवो शुभ वरदान ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट अर्चनीय वंदनीय आचार्य चरण आदरणीय बहन जी उपस्थित प्रभु प्रेमियों चित्तवृत्तियों को शांत करने के लिए रचना को पावन पवित्र बनाने के लिए प्रथम प्रेम से आचार्य के यश का गायन करें तत्पश्चात आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। चर्चा चल रही है मानव जीवन की शोभा दैवी गुणों से है। जिन दैवी गुणों की प्राप्ति इस दरबार में होती है इसलिए लिखा है द्वार तेरे पर जो कोई आता दैवी गुण से वो भर जाता। जिन दैवी गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन को सन्मुख रखते हुए हम साधकों के प्रति कर रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमाक्रोध अहिंसा सत्यमाक्रोध त्याग शान्तिरपैशुनम् त्याग शांति दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हिरचापलम् तेज क्षमा धृति शौच तेज क्षमा धृति शौच माद्रोः नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण ने कल की चर्चा में शौच के विषय में प्रकाश डाला था। शौच 3 प्रकार का बताया।
तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, त्रिविध होत कल्याण। शारीरिक पवित्रता सेवा से होती है। कौन सी सेवा से? निस्वार्थ भाव से जो की जाए। सेवा करके यदि स्वार्थ भाव आ गया मन में तो वो निष्काम सेवा नहीं कहलाती, और ऐसे व्यक्ति को कभी कभी धोखा भी खाना पड़ जाता है। इस पर एक उदाहरण दिया जाता है। एक धनीराम नाम के सेठ थे, जिनके 4 पुत्र थे। जब शरीर में शक्ति थी, धन धान्य से संपन्न था, तब तो सब आगे पीछे घूमते थे। बहुएं भी खातिरदारी करती थी, पुत्र भी पिताजी पिताजी कहते थे, पोते भी आके दादाजी की गोद में बैठते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परंतु धीरे धीरे वृद्धावस्था ने आक्रमण किया। अब सबका जो है धीरे धीरे आवागमन कम होने लगा, और यहाँ तक कि पुत्र पौत्र कोई पास में भी जाना पसंद नहीं करते थे। अब बड़ा दुखी, क्या करें? क्योंकि ये संसार स्वार्थ से प्रीत करता है। और स्वार्थ की प्रीति कैसी होती है? बालू की दीवार की तरह। स्वार्थ की प्रीत ऐसी बालू की भीत जैसी, गिरते न लगती है कुछ देर को नादान मुसाफिर। बालू की दीवार कभी खड़ी नहीं रहती। तो स्वार्थ की प्रीति कुछ क्षण में नष्ट हो जाती है। वृद्धावस्था आई तो स्वार्थ सिद्ध होता नहीं, तो फिर कौन किसका? आवाज आज बंद ही नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ? अब बेचारा सेठ बड़ा दुखी। पर आचार्य संकेत देते, भाई ये तो दुनिया की रिवाज बनी हुई है। जब तक व्यक्ति के पास में सामर्थ्य शक्ति है, तभी तक व्यक्ति का संसारी साथ निभाते हैं, और जब सामर्थ्य शक्ति समाप्त हो जाती है तो संसारी उसका साथ छोड़ देते हैं। परमात्मा ऐसा नहीं करते। परमात्मा जीव का हर समय साथ निभाते हैं। आचार्य क्या संकेत देते हैं? इंसान समझ मन में जीवन एक कहानी है। इंसान समझ मन में जीवन एक कहानी है। पल पल में बदलती है दुनिया ये पानी
इंसान समझ मन में जीवन एक कहानी है। जब वृद्ध हुआ मानव, शक्ति सब छीन हुई। जब वृद्ध हुआ मानव, शक्ति सब छीन हुई। नारी सुत मित बंधु तब सुनता ना कोई। नारी सुत मित बंधु तब सुनता ना कोई। मतलब की है रे साथी, सब प्रीत बेगानी है। मतलब के सब साथी, ये प्रीत बेगानी है। इंसान समझ मन में दुनिया एक फानी है। इंसान समझ मन में दुनिया ये फानी है। पल पल में बदलती है, जीवन एक कहानी है। पल पल में बदलती है, जीवन एक कहानी है। सेठ भरे पूरे परिवार में आनंद से रह रहा था, पर अब वृद्धावस्था जब आ गई तो सेठ को कोई पूछता नहीं। बेचारा परेशान हो गया, क्या करे। और यहाँ तक कि आंगन में सेठ को बांस दे दिया। बोला हम तो ये कोई काम लायक है नहीं, चलो आंगन में रख दिया जाएगा। और बहुएं भी बोलती हाँ अच्छा किया, क्योंकि रात भर सोने नहीं देते। हम लोग तो सोच रहे थे कि कुछ दिन अपने अपने पियर जाएंगे, तो अच्छा किया आप लोगों ने, अपने अपने पतियों से कहने लगी। आप लोगों ने अच्छा किया जो पिताजी को आंगन में बसेरा दे दिया। अब बेचारा बहुत दुखी, क्या करे। अचानक एक दिन उसका मित्र आया। मित्र बोला भाई धनीराम। मित्र ने पूछा पुत्रों से, बोले धनीराम कहाँ है? बोला कौन धनीराम, हम नहीं जानते। देखो एक धनिया तो है, आंगन में खटिया पर बैठा रहता है। बोला हाँ वो धनिया ही। देखो क्या तो धनी राम जी कहलाते थे, और आज शक्ति सामर्थ नहीं तो धनिया। बोले परसा तेरे माया तेरे तीन नाम, परसा परसी परशुराम। तो सब माया का खेल है। मित्र ने जाके उससे मिला, मित्र ने जाके उसकी अवस्था देखी। मित्र के मन में बड़ी तकलीफ हुई। मन में सोचा कोई ना कोई युक्ति तो निकालनी होगी। अभी जिंदगी का क्या भरोसा है, एक क्षण में चला भी जाए और कई दिन निकल भी जाए। इस अवस्था में मैं अपने मित्र को नहीं देख सकता। सच्चे मित्र वही है जो मित्र का विपत्ति में साथ निभाते हैं। अब पुत्रों को सुना के वो कहता है, वार्तालाप करते करते, बोले धनीराम तेरी एक बड़ी सारी ट्रंक मेरे पास रखी हुई है, बहुत सारा उसमें मालदाल है, शायद मेरे को लगता है वजनदार है।
के कहा भी नहीं कि माल है उसमें। वजनदार एक ट्रंक रखी है तेरी बहुत दिनों से, तू शायद भूल गया है उसको, पर भैया मुझे तो याद है। आज का मित्र होता तो बात ही नहीं चलाता, मिल गया तो ठीक है, बोले राम नाम जपना पराया माल अपना। परंतु उस मित्र ने उस मित्र की परिस्थिति सुधारने के लिए एक तरकीब निकाली, जबकि उसके पास कुछ था नहीं ऐसा। परंतु उसने क्या किया, तो वो क्या किया, बोले भाई मुझे तो याद नहीं है। बोले तेरे को याद नहीं है ना, मेरे को याद। तो बोल कब भिजवा दूं? बोले तेरी जब मर्जी तब भिजवा दे। ठीक है। अब पुत्रों ने सोचा पिताजी मालदार है, ठीक है, समझौता किया आपस में, दंपत्ति ने बच्चों ने मिलके। बोले देखते हैं क्या होता है। सुन रहे थे अभी चाचा जी बोल रहे थे कि पिताजी के पास बहुत बड़ी ट्रंक है, तो जरूर उसमें कुछ होगा। तो कहा कि जब आएगा तब देखा जाएगा। तो बोले कि ठीक है। अब क्या किया, मित्र ने बड़ा सारा ताला लगा के और वो ट्रंक भिजवा दी। अब बोले चाबी, बोले चाबी तो मेरे को ही दो, जो पुत्र सेवा करेगा उसको दूंगा, ये तो वाजिब बात है। अब जब ट्रंक देख ली ना, अब कौन सेवा नहीं करेगा। बड़ा पुत्र आता, पिताजी थोड़ा सा दूध ले लो। 2 नंबर आता, पिताजी हलवा बनवा दूं। तीसरा कहता, पिताजी 2-4 बादाम किशमिश ही खा लो, सुबह से कुछ खाए नहीं। चौथा पुत्र आता है, पिताजी आज क्या बनवाना, आपके पसंद की सब्जी बनेगी। बहुएं भी सब खातरी करने लगी। ये खातरी किसकी हो रही है? बक्सा की नहीं, बक्सा की हो रही है। बक्सा की खातरी हो रही है। पोते भी आके दादाजी के सकते हैं। अब तो सेठ की अच्छे से सेवा हुई। पर जब सेठ का तो अंतिम समय आया तो सेठ दुनिया से चल बसा। अब पुत्रों ने बहुत अच्छी तरह उसका सब कुछ किया, क्योंकि माल बक्सा वजनदार मिली है। अब जब सबने बराबर सेवा की तो नीति के अनुसार चाबी बड़े पुत्र के हाथ में दे दी सेठ ने समय रहते। बोले भाई लो संभालो, हमको क्या करना है। पुत्र ने चाबी रख ली संभाल के। अब सब कुछ होने के बाद एक दिन चारों भाई बैठ के और बोले आओ बक्सा का ताला खोलते हैं। बक्सा का ताला खोला, बड़ी उमंग के साथ, उम्मीदों के साथ। उसमें क्या निकला पता? बड़ी बड़ी ईंटा सुनहरे रंग से रंगी हुई। सोचा ये देखते निकाल के सोने की ईंटा होगी, परंतु वो तो मिट्टी की ईंटा थी। बोले चलो कोई बात नहीं, ईंटा के नीचे कुछ दबाया होगा पिताजी ने। ईंटा निकाली तो उसके नीचे निकले गोल गोल पत्थर। अब पत्थरों को हटाया। बोले पहले के लोग बहुत होशियार होते थे, तो शायद सुरक्षित रूप से धन को रखा होगा। पत्थरों को हटाया तो उसके नीचे निकली बालू। फिर बालू को हटाया गया तो उसके नीचे निकली राख। अब छोटा पुत्र कहता है भाई पिताजी का कोई भरोसा नहीं, पहले के लोग बहुत होशियार होते थे, तो राख में सोना छिपा के रखा होगा। ठहरो मैं चालनी लेके आता हूँ, छान के सोना निकालेंगे इसमें से। अब राख छानी तो उसमें क्या मिला हमको? कुछ नहीं आता। सिर पर हाथ रखा कि हम तो बेकार ही इतनी सेवा किए। तो ऐसा भाव जब आया उनके मन में, तो उनको कहाँ से कुछ मिलता है? तो ये स्वार्थ की सेवा का परिणाम है। तो पवित्रता, शरीर की पवित्रता किस
निस्वार्थ सेवा करे तब। स्वार्थ बुद्धि से सेवा करने से शरीर पवित्र नहीं होता है। और धन की पवित्रता दान से होती है, वो भी निस्वार्थ भाव से दिया जाए, सात्विकी दान दिया जाए तो ही धन पवित्र होता है। वास्तव में राजसी और तामसी दान से पवित्रता नहीं मानी जाती। और मन की पवित्रता होती है भजन से। और भजन कब बनता है? जब मन शुद्ध रहता है। और मन के ऊपर प्रभाव किसका पड़ता है? अन्न का। बोले जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हमारे शास्त्रों में लिखा है आहार शुद्धि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, ऐसा लिखा है। सबसे पहले आहार की शुद्धि आवश्यक है। भीष्म पितामह ने दुर्योधन का अन्न खाया था। अन्याय आंखों के सामने होता देखते हुए भी भीष्म पितामह बोल नहीं पाए। और जब सरसैया पर सोने के बाद शरीर का सारा रक्त निकल गया, तब ज्ञान का उपदेश करने लगे। तब द्रौपदी जी हंसी। उस दिन आपका ज्ञान कहाँ गया था? पितामह भीष्म बोले बेटी मैं समझ गया तेरे हंसने का कारण, पर क्या करूं? उस दिन दुर्योधन के अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो चुकी थी। आज अर्जुन के बाणों से वो सारा रक्त निकल गया, इसलिए मेरे अंदर विवेक की जागृति आई। तो इतना अन्न का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अन्न बहुत संभल के खाना चाहिए। बोले कि अन्न जो है क्या करता है? मन को शुद्ध भी करता है और अन्न से मन मलिन भी होता है। अपने सिद्धांत उपदेश में एक उदाहरण आता है, कौन से भाग में ये तो मुझे पूरा स्मरण नहीं है, परंतु ऐसा उदाहरण आता है कि दो व्यक्ति थे। एक का नाम था भाई लालो जी और एक का नाम था मलक भालो। इनमें से एक की रोटी में से रक्त निकला और एक की रोटी में से दूध निकला। ये क्यों हुआ ऐसा? एक की कमाई शुद्ध थी और दूसरे की कमाई मलिन थी। तो मलिन कमाई का अन्न जो है वो मन को मैला करता है और शुद्ध कमाई का अन्न हृदय को शुद्ध बनाता है। एक महात्मा के पास एक भक्त रहता था। महात्मा ने उस भक्त से कहा, बोले देखो उनको एक आदम पक्षी का पंख दिया महात्मा ने, कहा कि इसको लगा के जाना और जो मतलब मनुष्य नजर आए उसके हाथ घर का अन्न ग्रहण करना। ठीक है। अब वो लगा के गया एक राजा के राज्य में। अब वहां पर उसको सब भयानक नजर आ रहे, कोई उल्लू, कोई छिपकली, कोई कुछ नजर आ रहा। वहां से वो लौट गया और जाके गांव के बाहर एक चमार था, उसको वो व्यक्ति मनुष्य नजर आया। उससे जाके कहा भाई मेरे को भिक्षा दे दो, आज सुबह से मैं भूखा हूं। बोले भाई मैं तो चमार हूं, मेरे घर का अन्न तुम कैसे ग्रहण करोगे? उस भक्त ने कहा मेरे गुरुजी ने एक आदम पक्षी का पंख दिया है मुझे, उसको लगा के मैंने देखा राजा के राज्य से मैं वापस लौट के आ गया, क्योंकि वहां मेरे को कोई मनुष्य नजर नहीं आया। और गुरुजी ने कहा था कि जो मनुष्य नजर आए उसके घर का अन्न ग्रहण करना।
नजर आए, इसलिए मैं बहुत भूखा हूं, मुझे अन्न दे दो। बोले भाई देखो मैं चमार हूं। अरे बोले ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं शास्त्रों में कि प्राणों को बचाने के लिए एक व्यक्ति ने महावत के उड़द खाए, परंतु वहां का जल नहीं पिया। सोचने लगा जल के बिना तो मैं रह सकता हूं, परंतु खाए बिना प्राण नहीं बचेंगे। तो भैया तुम चमार हो तो क्या हुआ, आखिर मनुष्य हो, इसलिए तुम मेरे को कुछ भिक्षा दो। जब उस भक्त ने जब इस प्रकार कहा तो चमार ने भी अपनी मर्यादा रखते हुए अपने घर का अन्न नहीं खिलाया। बोले ठीक है जाओ, तुम दुकान में हलवाई की दुकान पर चले जाओ और वहां से तुमको जो लेना है लेके भोजन कर लो और उसके पैसे मैं चुका दूंगा। तो उसने वैसा ही किया। तो पवित्र अन्न खाने से मन पवित्र होता है और मलिन अन्न खाने से मन क्या होता है, मैला होता है। तो इसलिए अन्न का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बोले भोजन भजन खजाना नारी, और ये चारों पर्दे के अधिकार। भोजन आज सबके सामने करते हैं, नौकर लोग भोजन खिलाते हैं, इसको बच्चों को आया के भरोसे छोड़ देते हैं। वो बच्चे क्या जानेंगे माँ बाप का प्यार। एक बच्चे को हॉस्टल में भर्ती करके आए, परिवार वाले मिलने गए तो बच्चा उनकी तरफ देखता ही नहीं, तुरंत वहां से उसको निकाल के लेके आए, नहीं तो एकदम भूल जाएगा आप लोगों को। तो ये स्थिति हो गई है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल छोड़ देते हैं, तो बच्चे क्या जानेंगे माँ बाप का प्यार, और फिर वो कैसे माँ बाप को समझेंगे। तो ये स्थिति है, अनाज का अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भोजन पर्दे में करना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र है। और भजन भी छिपके करने का होता है। क्या करते हैं, जो एक नंबर के भजनिक होते हैं ना, वो छिपके भजन करते हैं, और जो 2 नंबर 3 नंबर के भजनिक होते हैं वो दिखा के करते हैं। 2 नंबर के भजनिक कौन है, जो भजन तो करते हैं परमात्मा का और मन में संसार की क्या रखते हैं, इच्छा। हे भगवान हम आपका इतना भजन करते हैं, हमारा ये काम पूरा कर देना। एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में रोज जाता और रोज जाके कहता, हे हनुमान जी महाराज मेरे 1.25 लाख की लॉटरी उठा देना। बोले हनुमान जी सब कुछ करते हैं। 1 महीने तक उसने ये नियम जारी रखा। जब कुछ हुआ नहीं तो जिसने उसको प्रेरणा दी थी उससे जाके कहा कि भाई तो कहता था कि हनुमान जी सब कुछ करते हैं, अरे मैं 1 महीने से अर्जी लगा रहा हूँ 1.25 लाख की लॉटरी उठा दो, 1.25 लाख की लॉटरी उठा दो, तो आपको भी 11:15 का प्रसाद चढ़ा दिया जाएगा। अब देखो, तो उस व्यक्ति ने कहा भाई हनुमान जी से ही जाके पूछो कि क्या करना है। अब 1 महीने के बाद जब वो मंदिर में जाके कहा, बोले महाराज मैं 1 महीने से अर्जी लगा रहा हूँ कि मेरी 1.25 लाख की लॉटरी उठा दो। अरे 11:15 का प्रसाद पसंद नहीं है तो 550 का चढ़ा दूंगा भाई, 1.25 लाख की लॉटरी तो उठाओ पहले। हनुमान जी आए सामने और खींच के 1 थप्पड़ मारा। बोले भले आदमी तू लॉटरी खरीदेगा तब ना उठेगी कि खरीदने भी मैं ही जाऊं तेरे बदले। हाँ, तो ऐसे होते हैं व्यक्ति 2 नंबर के भजनी, और 3 नंबर के जो भजन करने वाले हैं वो तो लंबी सारी माला ले लेते हैं और गेट के बाहर बैठ जाते हैं। लोग देखें भाई बहुत भजन करता है,
और भजन करते करते, हाँ देखो दूध वाला आया कि नहीं, हाँ देखो बच्चा स्कूल गया कि नहीं, बच्चे का टिफिन बना कि नहीं, आदि आदि सांसारिक कामों में दिमाग को घुमाता रहता है। तो ये है 3 नंबर का भजन। महापुरुष कहते हैं ऐसे व्यक्ति पर परमात्मा प्रसन्न नहीं होते, उसको अपना परम धाम भगवान नहीं देते। उसके लिए महापुरुष क्या कहते हैं, भजन कर तू थोड़ो भाया, मांग बोली चीज। भजन कर तू थोड़ो भाया, मांग बोली चीज। देख तेरी स्वार्थ की भक्ति मालिक जावर खीज। देख तेरे स्वार्थ की भक्ति मालिक जावर की। तन कर देव धनवान, नहीं पर आप मिल भगवान। जगत चारो नहीं बने, जगत तारो नहीं बने। तन कर देव धनवान, नहीं पर आप मिल भगवान। जगत तारो नहीं बने, जगत तारो नहीं बने। तू राम भजन न छोड़, लगा ले चाहे जितनी दौड़। जगत थार नहीं बने, जगत थार नहीं बने। तो संसार अपना नहीं बनेगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। बोले धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। घाट पे जाता तो वहां से भी लोग भगा देते हैं और घर तो उसका कोई होता ही नहीं। तो इस प्रकार से जो परमात्मा के नहीं बनते हैं वो संसार में भी धोखा खाते हैं और संसार भी उनका नहीं बनता। लास्ट में उनके हाथ में धोखा ही रहता है। इसलिए 2-3 नंबर का भजन करने वाले की ये गति होती है। और परमात्मा में जो तन मन जीवन को लगा देते हैं उनके लिए परमात्मा हर समय तैयार खड़े रहते हैं। भगवान की प्रतिमा प्रत्येक मंदिरों में खड़ी है कि भक्त बुलाए और उठ के जाए, इतना भी भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। परंतु भक्त बुलाए नहीं तो भगवान जाए कैसे? रामदास हो तब तो राम जी आए। कामदास, धामदास, नामदास, नामदास के पास तो, चामदास के पास तो राम जी आएंगे नहीं। जो राम का दास होगा उसके पास राम जी आएंगे, उसके पास तो आने में देर लगाएंगे नहीं। प्रहलाद ने पुकारा था, कितनी देर लगाई भगवान ने? बोले भक्तों के लिए तो भोले हैं भगवान और दुष्टों के लिए क्या बन जाते हैं? भाले। पुलिस जो है पब्लिक के लिए क्या है? रक्षक है। और चोरों के लिए क्या है? भक्षक है। तो ऐसे ही परमात्मा अपने भक्त का बाल भी बांका नहीं होने देते। और जो भक्ति नहीं करते, कपट रखते हैं मन में, तो उनसे परमात्मा लाखों कोस दूर रहते हैं। कवि हरदयाल जी ने जो नीति शास्त्र बनाया है उसमें लिखा है प्रारंभ में ही कि भगवान विष्णु योगियों के हृदय में निवास करते हैं। तो शंकावादी ने शंका करी, बोले आपके भगवान विष्णु में तो विलंबता है, फिर जो योगियों के हृदय में निवास करते हैं भोगियों के हृदय में तो करते नहीं। तब उन्होंने कहा भाई परमात्मा तो निवास भोगियों के हृदय में भी करते हैं, परंतु एक तो भोगी उस बात से उदास हैं। भोगियों को पता ही नहीं कि परमात्मा हमारे हृदय में निवास भी करते हैं। बोले ऐसे कैसे समझे? उदाहरण दो। बोले देखो, जो संसार में संलग्न प्राणी हैं, संसार को ही सर्वे सर्वा मानने वाले भगवान सूर्य
प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने आते हैं और लोग चद्दर तान के सोए रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि भगवान सूर्य दरवाजे पर आए भी हैं। तो ऐसे लोगों से भगवान का कैसे मिलन हो सकता है? ये तो प्रत्यक्ष देवता है सूर्य, तो उनका भी हम सम्मान जब नहीं करते तो परमात्मा तो उदास रूप से ही रहेंगे वहां। और या भोगी इस बात से उदास है, उनको पता ही नहीं कि परमात्मा हमारे हृदय में है। जहां पर जिस व्यक्ति का कोई जानकार नहीं होता है, वहां यदि व्यक्ति जाता भी है तो उदास रूप से रहता है, कोई मिला ही नहीं, बोर हो गए वहां जाके। तो भगवान भी ऐसों के पास आके बोर हो जाते। तो इसलिए परमात्मा किसके पास जाके प्रसन्न होते हैं? भक्त के पास। इसलिए जीवन में 1 नंबर की भक्ति होनी चाहिए, तभी अंतःकरण पवित्र होता है और पवित्र अंतःकरण में ही परमात्मा निवास करते हैं। इसके आगे की चर्चा कल के प्रसंग में रखेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव